सच्चाई क्या है और क्या नहीं, ये सबके सामने आना बहुत जरूरी है। चरित्र पर एक बार अगर दाग लग गया तो जिंदगी भर नहीं मिटता। इसीलिए जब तक आप सफाई नहीं दे देते, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि हमें पूरा यकीन है, ऐसी घिनौनी हरकत आप कभी नहीं कर सकते। डॉक्टर रॉय, अगर मामला सुलझाए बिना आप यहां से चले गए तो कभी खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। आभा, तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुझे तो हम सच्चाई के पुजारी समझते थे। राम राम राम। देख रही है बहन जी आपके बहू के बदलते रंग। अब कहाँ गई वो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? हाँ, कि मैं इस घर का भी ख्याल रखूंगी, किसी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अरे इस इंसान से तो हम ऐसी गिरी हुई हरकत की उम्मीद रख भी सकते हैं, मगर तू तो बेटी है, बहू है इस घर की। हाँ आभा, याद है जब लता के साथ देव ने गलत किया था तो तुमने सच्चाई का पता लगाकर उसे इंसाफ दिलाया था, और अब जब कनिका के साथ ऐसा हुआ है तो उसे मानना तो दूर, तुम झुठला रही हो। और ऐसा करोगी भी क्यों नहीं? कनिका तुम्हारी बहन थोड़ी है, वो तो तुम्हारी ननंद है ना? भाभी, भाभी हमें कनिका की उतनी ही चिंता है जितनी की लता दीदी की। माँ, आप तो जानती हैं हमने कभी मायके और ससुराल में कोई फर्क नहीं किया। और रही बात डॉक्टर रॉय की, तो हमारा यकीन कीजिए, वो ऐसे इंसान है ही नहीं जो इतनी गिरी हुई हरकत करे। और क्या करना बाकी रह गया है आभा? अगर ये वाकई इतने अच्छे इंसान होते तो अपने पत्नी के मरते ही तुमसे शादी नहीं करते। मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। आप इन पर नहीं कर सकते भाभी, पर हम पर तो कर सकते हैं ना। हम कह रहे हैं ना भाभी, ये गलत इंसान नहीं है। हाँ हाँ, तुमने कहा और हम सबने मान लिया, मगर वो सब जो हमने देखा वो, चलो हमारी छोड़ो, ये कनिका जिस पर ये बीती उसके बारे में तो सोचो। एक मिनट, कहीं तू ये तो नहीं कहना चाह रही कि कनिका झूठ बोल रही है? मामी, हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं, ये आप ना ही समझे तो बेहतर होगा। एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, क्योंकि कानून भी तब तक इंसान को सजा नहीं देता जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। कमाल है आभा, आज तो मेरी बात का यकीन नहीं करके इस डॉक्टर रॉय की बात का यकीन कर रही हो। वो इंसान जिससे खुद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कनिका, ये क्या हो रहा है इतनी रात को? कितना चिल्ला रहे हैं आप लोग? शैली, अच्छा हुआ तुम आ गए। धीरे बोलिए आप, मेरे सर में दर्द होता है। सुनो तो, ये जो डॉक्टर है ना, ये अपनी कनिका के कमरे में गया था, इतनी रात गए गंदे इरादे से। वो तो अच्छा हुआ हम सब वहाँ पहुँच गए सही समय पर, वरना पता नहीं आज क्या हो जाए। कहाँ गए थे? अरे ये डॉक्टर अपने कनिका के कमरे में। चुप हो जाइए मामी, करण के दोस्त है वो, मेहमान है हमारे।
कर रही हैं, कुछ बोल रही हैं उनके, चुप रहिए। देखिए एक मिनट, आप इनके साथ जा रही थी ना थोड़ी देर पहले? ये विमल ने मुझसे पानी मंगाया था, मैं बाहर आ रही थी तो ये कहाँ जा रही थी इनके साथ? अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे हम इसका, राज जी। ये बच्चा हम दोनों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। ये विटामिन की गोली खाने के बाद दर्द क्यों हो रहा है? हेलो डॉक्टर, मैं लता सिंघानिया बोल रही हूँ। जी कहिए। वो आपने जो विटामिन की पिल्स दी थी, वो खाने के बाद से हमारे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए मिसेस सिंघानिया। डॉक्टर, लेकिन गोलियां खाने के बाद से हमारे पेट में दर्द शुरू हुआ है। अच्छा ठीक है, देखिए मैं कुछ दवाइयाँ लिखवा देती हूँ, आप उसे ले लीजिए। और फिर भी दर्द कम नहीं हुआ तो आप शाम को मेरे क्लिनिक आ जाइए, ठीक है? जी ठीक है। यही तो मैं तब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खुद मेरे कमरे में आई थी। इन्होंने मुझसे कहा कि कनिका की तबीयत खराब है, उन्हें जाके चेक कर लीजिए। मैं जब वहां पे गया, मुझे बताइए मेरे जहन में अगर कुछ गलत होता तो मैं क्या स्टेथोस्कोप लेके जाता? अभी आप जाके देखिए कमरे में अभी भी स्टेथोस्कोप पड़ा होगा। वो तो गलती से मेरा पैर किसी चीज में पड़ गया और मैं फिसल के इनके बेड पे गिर गया। अच्छा? और तभी आप लोग। ऐसी कौन सी चीज थी कनिका के कमरे में जिस पर आप फिसले? स्केटबोर्ड। देखा मुझे क्या मिला? मैं एक्चुअली परी को ढूंढते हुए गया था, तो मुझे इनके कमरे में ही मिल गया, बेड के नीचे। आप गिर जाएंगे। अरे हाँ, मैं गिर गया था। क्या? हाँ, आपको ढूंढते ढूंढते जब मैं ऊपर गया ना इनके कमरे में, तब मुझे यहाँ पे दिखा और इस पे मेरा पाँव पड़ा और मैं धड़ से बेड पे गिरने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया और अब मुझे करना आता है। देखिए इस पे ना पहले लेफ्ट पाँव, आपने फिर से कुछ बोला परी को? कर। आप कमरे में जाइए। देखिए पावनी अकेले सो रही है ना। हाँ भाभी। हाँ, जरा चिल्लाइए कम आप। पता नहीं कुछ बोलती रहती हैं, दिमाग खराब हो गया रात के बजे। मामी जी, हमेशा आंखों देखा सच हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी दिमाग को छोड़कर उस बात पर विश्वास करना चाहिए जिसकी गवाही दिल दे।
ये गोली कौन सी है? ये कैसे हो सकता है? हमें पूरा यकीन है ये वो गोली नहीं है जो डॉक्टर ने हमें दी है। दाइजा तो किसी भी हद तक जा सकती है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन हम भी उनकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कनिका जी, I'm really sorry। देखिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। शायद इन्हीं स्केट्स पर पैर रख के मैं फिसल गया था और आपके बेड पे गिर गया। देखिए, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि... देखो तो कितना घटिया इंसान है ये, खुद को बचाने के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खा रही है। और किन लोगों की बातों में आकर हम इस इंसान को बेगुनाह मान रहे हैं? ये करण और शैली, जो सबको पता है कि पागल है। मामी जी, वो दोनों भले ही इस वक्त दिमाग से अस्थिर हो, पर उनके मन में खोट तो नहीं। अरे तुम कौन सी दूध की धूली हो? हाँ, उस रात तुम्हें और इस इंसान को एक साथ एक कमरे में देखने के बाद तुम्हारे मुंह से ये बड़े बड़े शब्द शोभा नहीं देते। इन्होंने भले ही जिद में आके हमसे शादी की, लेकिन वही जिद इस बात का सबूत है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। इन्होंने आज तक हमें एक बार छूने की कोशिश भी नहीं की।